म्यूजिक जब कोई आदमी बनाता है तो एक आमद होती है, एक डिवाइन एनर्जी। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि मैंने ये गाना बनाया और गाना हिट हो जाएगा। कुछ तो एक एनर्जी आती है, कुछ थॉट आती है, एंड ये थॉट इनकलकेट करके आप उसको एक्सप्रेस करते हो। हम इतना ज्यादा अपने ऊपर आर्मर डाल लेते हैं कि नहीं यार, आई विल नॉट बी अफेक्टेड, आई विल नॉट बी डिटर्ड, आई विल बी स्ट्रांग, आई विल बी दिस, आई विल बी दैट। व्हाई? अबे रोना आ रहा है तो रो लो यार, हंसी आ रही तो हंसो, लोट पोट के हंसो, मतलब प्लीज बी एक्सप्रेस योरसेल्फ यार। आई थिंक we stop ourselves from being expressive. That's why my father would say कि there's no shame, there's no embarrassment in life. Please express yourself. It's important to express yourself. और आपने बचपन में भी शायद घर पे गजल और ठुमरी, गजल ज्यादा allowed थी। गजल because I heard Mehdi Saab when I was 10-11 years old, and the biggest and the best love affair of my life. काफी गजल सुनी होंगी आपने, है ना? अभी भी लगता है कम है। There's so much to listen to. अभी आपका ना गजल से बहुत लगाव है, करेक्ट? और मैं गजल के बारे में और थोड़ा बात करना चाहता हूँ। क्या आप कोई ऐसा करंट प्रोजेक्ट्स हैं जो गजल पे कर रहे हैं या गजल पे करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हो लेकिन आप गजल्स के अराउंड कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं? The thing is that हमको लगता है what is the relevance of Indian classical music और गजल और ठुमरी और कर्नाटक म्यूजिक, what is the relevance of it? कि जिस तरह के गाने बनते हैं वो तो उसमें तो वो सीख के क्या कर लोगे? I know it's a very valid question kids might ask, but the point is that if I would not have learned that, the little beautifications that I do in the song, that would never have happened. Correct. So कोई भी concept को just as it is उसको आप नहीं हूबहू डालते हैं, but उसके ही influences draw करके आप एक गाने को, for example मन मर्जियाँ या बेशरम रंग मैंने गजल के जैसा ही गाया है, तो अगर मैंने गजल नहीं सीखा होता तो ये मैं नहीं गा पाती. So that's very important for sure. क्या आप और गजल्स गाना चाहती हैं? I would love to. Yeah. क्या कोई जो सुन रहा है पॉडकास्ट उनके पास कोई गजल का प्रोजेक्ट हो? Please reach out. Please. और कोई ऐसे गजल सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं, ऐसा कोई विषय? There are so many poets that are there who have passed on, who are still writing, who are still creating. It's always nice to listen to something. मुझे गज़ल सुनना भी बहुत पसंद है. गज़ल सुनना मीन्स गज़ल का सबसे पहला जो औधा है वो हमेशा एक शायर का होता है. द सिंगर कम्स सेकेंड ऑलवेज. हम उसी को निभा रहे हैं, उससे आगे हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता है. दैट मीन्स द पोएट इज द हाइस्ट. द सिंगर इज ऑलवेज only expressing that, and that is why Mehdi Saab is the king, because जो भी गजल को उन्होंने उसको कभी भी उससे छेड़खानी नहीं की है, उसको कभी भी म्यूजिक से सुपरसीड नहीं किया है. He's expressed that only, and that is what I come from that school of thought that मुझे गजल अगर कोई पढ़ भी रहा है मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है. So if someone's doing a recital of just ghazal, I would love to hear it. So anyone who's doing it, or please let me know. I genuinely wish कि जितने भी लोग सुनेंगे या देखेंगे गजल्स भी हो और इंडिपेंडेंट गाने भी हो, नए कंपोजर्स, नए लिरिसिस्ट के साथ गाने हो, कोलैबोरेशन हो, बहुत सारा हो. That's what music is all about. It's all about that. और यही होना चाहिए.